हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज श्रीजल मिश्रा। सो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए बीए थर्ड सेमेस्टर का हिंदी का फुल सिलेबस लेकर आया हूँ। इसके अलावा आप सबको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सो गाइस, बिना देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले गाइस, इफ़ यू वांट टू ऑल क्वेश्चन, वो चाहे हिंदी का हो, चाहे सोशियोलॉजी का हो, चाहे होम साइंस का हो, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे जो भी मैं वीडियोस डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, ये हमारे सामने बीए सेकेंड ईयर, मतलब जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है उसका सिलेबस है। इसमें आपका कोर्स कोड क्या है? A010301T, ठीक है, ये है। और कोर्स का हमारा टाइटल क्या है? देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो हिंदी काव्य पढ़ा था, ठीक है, काव्य साहित्य जो था वो पढ़ा था। सेकंड में हमने कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ा था। एंड अगर बात करें हम थर्ड सेमेस्टर की, तो इसमें हमको क्या पढ़ना है? तो इसमें हमें हिंदी गद्य का पढ़ना है, ठीक है। तो हम मैं आप सभी को अभी यूनिट फर्स्ट बता रही हूँ। तो यूनिट फर्स्ट में हमें हिंदी गद्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ना है। हिंदी गद्य का इतिहास संक्षिप्त में पढ़ना है, जिसमें से हमें कहानी, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास हमें पढ़ना है। फिर हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास पढ़ना है। एंड उसके बाद हम सबको हिंदी नाटक का उद्भव और विकास पढ़ना है। और जो हमारी हिंदी आलोचना है उसका भी उद्भव और विकास पढ़ना है। हिंदी की अन्य गद्य विधाओं का उद्भव और विकास हम सबको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारे यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होता है। हमको यूनिट फर्स्ट में इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने ये सिलेबस आप सबको नहीं बताया है, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको सबसे पहले बता दूं। सो प्लीज़ गाइज, मेरी वीडियो को लाइक करिए, बिकॉज मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। सो गाइज, अगर हम बात करें सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट में हमें हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं के संक्षिप्त परिचय पढ़ना है। जैसे कि विधा में हमारी क्या हो गई है? विधाएं हमारी अनेक है। जैसे क्या है? कहानी हमारी हो गई, उपन्यास हमारा हो गया, नाटक हो गई हमारी, एकांकी हो गया हमारा, आलोचना हो गई हमारी, निबंध हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया, स्मरण जो होता है वो, रेखा चित्र, डायरी हो गई, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी और व्यंग, ठीक है। ये सब हमको, ये सारे टॉपिक, ये सब क्या हैं, कैसे होते हैं, कुछ आत्मकथा और जीवनी के बारे में हम सबको, ये सारे टॉपिक हम लोगों को किसमें? सेकेंड यूनिट में हम सबको यही पढ़ना है, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। एंड थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें, तो इसके अंतर्गत हमें हिंदी का उपन्यास है झांसी की रानी। हमें उपन्यास क्या पढ़ना है? झांसी की रानी, वृंदावन लाल वर्मा, विद्यार्थी संस्करण, संपादक डाक पुनीत बसरिया या प्रभात प्रकाशन और नई दिल्ली, ठीक है। ये सब हमको पढ़ना है। एंड अगर हम बात करें फोर्थ यूनिट की, तो हमें हिंदी में फोर्थ यूनिट में हमें हिंदी की कहानी पंच परमेश्वर, ये किसका है? प्रेमचंद्र का है। शायद आप सबने पंच परमेश्वर सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। एंड सेकंड हमारा है पाजेब, ये जैनेन्द्र कुमार का है, ये भी है। फिर गैंग्रीन, ये किसका है? अज्ञे का, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी का है। उसके बाद हमको यशपाल जी का पर्दा पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें तीसरी जो हमारा कसम है वो ये रेणु जी की है, फणीश्वर नाथ रेणु। और उसके बाद पिताजी का हमको क्या पढ़ना है? ज्ञान रंजन, ठीक है। तो यहाँ हमारा फोर्थ यूनिट कंप्लीट होता है। आपको इतने यूनिट का मैंने बताया। एंड आगे हम लोगों को फिफ्थ यूनिट में हमें हिंदी नाटक एवं एकांकी पढ़ना है। नाटक जैसे हमारा क्या है? ध्रुव स्वामी, जयशंकर प्रसाद का, ये बहुत फेमस है, आप सबने साथ पढ़ा भी होगा, जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामी, ठीक है। एंड हम लोगों को एकांकी में क्या पढ़ना है? दीपदान, ये राम कुमार वर्मा का है। और लक्ष्मी का स्वागत, ये उपेंद्रनाथ अश्क जो है उनका है, ठीक है। ये हम लोगों को ये इतने पढ़ने हैं। एंड आगे हम लोगों को सिक्स यूनिट में हिंदी निबंध पढ़ना है, ठीक है। भारत वर्षोन्नति कैसे हुई, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, बहुत ज़्यादा फेमस है। ये क्लास 11th में था, अगर आप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये क्लास 10th में था, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये निबंध हम लोग को पढ़ना है। अशोक के फूल, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत अच्छा निबंध है, ये भी आप सबने साथ पढ़ा होगा। फिर उत्तरा फागुनी के आसपास, ये कुबेरनाथ राय का है। फिर तुम चंदन हम पानी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने इसका भी नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये इतने हमको सिक्स यूनिट में पढ़ना है। एंड सेकेंड यूनिट में हमें अन्य गद्य विधाएं, प्रथम खंड, जैसे रेखा चित्र, गिल्लू, ये महादेवी वर्मा का, ठीक है, ये पढ़ना है। एंड उसके बाद हमको स्मरण, 30 बरस का साथी, ये रामविलास शर्मा का है, ठीक है। फिर जीवनी अंश,
कलम का सिपाही किसने लिखा है? तो अमृत राय ने लिखा है, आप सबको पता होगा, ठीक है, तो ये पढ़ना है। उसके बाद हमें रिपोर्टाज, ऋण जल धन जल, ये किसका है? ये रेणु जी का है, फणीश्वरनाथ रेणु का ऋण जल धन जल, ये पढ़ना है। फिर व्यंग्य में हमको क्या पढ़ना है? भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई का, ठीक है, ये पढ़ना है। इसके बाद अन्य गद्य विधाएं द्वितीय खंड में आपको यात्रा वृत्तांत, मेरी तिब्बत यात्रा है, राहुल संस्कृतायन का पढ़ना है। फिर डायरी में एक लेखक की डायरी, ये मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध का है, वो पढ़ना है। फिर इंटरव्यू में मैं इनसे मिला श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ब्रह्म सिंह शर्मा कमलेश, ठीक है, ये पढ़ना है। एंड लास्ट आपको क्या पढ़ना है? आत्मकथा अंश, जुट्ठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का, ठीक है। तो हिंदी में आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ने हैं, अगर आप मेरी ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये सारे के सारे आपके जितने भी डाउट हैं क्लियर हो जाएंगे, एंड आप सारे के सारे जितने भी हिंदी का हमारा सिलेबस है आप सबको जान जाएंगे। तो गाइज, बिफोर गोइंग आई वांट टू टेल वन थिंग to you all, please work hard and please like and share my